हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और अब हम 28 डे पे आ गए हैं एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमने जो है ये शुरू कर दिया है 10th के मैथ का। 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो शुरू करने से पहले मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में जो सबसे अहम फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 एंड d। और अब मैं आपको बताऊंगी कि an क्या होता है, a क्या होता है, n की वैल्यू क्या और d की वैल्यू क्या होती है। सो इन्होंने एक टेबल दिया हुआ था, मैंने वो टेबल नहीं बनाया कि इन्होंने उसमें किसी में a की वैल्यू दी हुई है, किसी में डी की वैल्यू दी है और किसी में एन की वैल्यू दी हुई है और किसी में कुछ निकालना है, किसी में कुछ, ये उसमें लिखा हुआ है मतलब उस टेबल में। तो मैंने सिर्फ यही लिखा है कि इन्होंने ए की वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन में डी की वैल्यू दी है एन की, हमें ए एन निकालना है, मतलब ए एन मतलब A8 निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म होती है ना, ए की वैल्यू, ये हमारे पास आ गया, ये हम फॉर्मूला लिख देंगे और A8 निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, एन की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो पुट कर दी और डी की वैल्यू जो डिफरेंस होता है कॉमन उसकी वैल्यू 3, इसको सोल्व करके 8 की, ये सिंपल हमारे पास है। अभी सेकंड पार्ट में हमारे पास ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, A10 दिया हुआ है, मतलब ए एन या A10 आप लिख सकते हो। और यहाँ हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, ए एन की जो वैल्यू है वो पुट कर दी, ए की जो वैल्यू है वो पुट कर दी, एन की जो वैल्यू है वो पुट कर दी और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे सिंपली मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके, तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास डी की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू A18 दिया हुआ, इसमें हमें ए की निकालनी है। बस आपको इस फॉर्मूले में वो चीज़ पुट कर देनी है जो जो हमें दिया हुआ है, और जो हमें नहीं दिया हुआ है उसकी जगह हम एज इट इज़ ए, जैसे इसमें ए नहीं दिया हुआ तो ए लिख लिया है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन या मतलब लगा लो सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो ए एन की वैल्यू पुट कर दी, ए ऐसा रह गया, n-1 डी आ गया, n-1 मतलब 18-1 और डी की वैल्यू -3 है। इसको इसमें से निकाला और मल्टीप्लिकेशन करके 51 आ गया। इधर 5 है ही, 5 इधर चला जाएगा, ए इधर चला जाएगा, तो 46 आ गया इसकी। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लेना है। इसमें ए की, डी की, ए एन की और एन की वैल्यू निकालनी है इसमें। ठीक है, इसमें एन की निकालनी है, मतलब ये जो बीच में है इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एन की जगह तो हम एन ही लिखेंगे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, और सिंपल सॉल्व करके हमारे पास एन की वैल्यू। और ऐसे ही हमारा है जो है फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ में ए की दी हुई है, डी की दी हुई है, एन की, और इसमें निकालनी है ए एन। ये तो सिंपल ही है, इसमें कोई इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा आपको, सिंपली ए एन की फॉर्मूला इनमें लिख के इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। आप देख सकते हो कैलकुलेशन सिंपली आपको दिख रही है कि कैसे की हुई है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन आपने करके ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो इतना ही सिंपल था। अभी सेकंड में है, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 13 टर्म ऑफ द AP 10-7 इज। इन्होंने दिया हुआ है कि इसकी हमें निकालनी है कि हमें A30 निकालना है, 30 टर्म मतलब A30 निकालना है, और ऑप्शन दिए हो कि इनमें से कौन सी है। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो AP हमारे पास क्या दी हुई है, 10-7-4, ये हमारे पास AP दिया है। ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टाइम हमारे पास 10 है। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 7 से 10 माइनस करके -3, क्योंकि ए पी है तो सेम ही होगा डी की वैल्यू। एन की वैल्यू 30, ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास 30 है। ए एन निकालना है, मतलब A30 निकालना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी, n-1 डी 10 प्लस ये यहाँ पे हमारे पास आ गया कैलकुलेशन करके -77, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। अब इन्होंने कहा है सेकंड में 11 टर्म ऑफ द AP एंड दैट, मतलब इसमें A11 निकालना है हमें, और ये हमें सीरीज़ दी हुई है, इनमें से हमें बताना है कि क्या है। ये ऑप्शंस दिए हैं,
ऐसे ही ए की वैल्यू -3, डी की वैल्यू -2 में से -3 हम माइनस करेंगे तो 5/2 आएगी। एन की वैल्यू हमें 11 दी हुई है, 11th टर्म निकालनी है ना हमें। सो ऐसे ही A11 की वैल्यू हमारे पास ऐसे निकालेंगे और ऑप्शन बी आ गया, 22 आंसर आया है। सो ऑप्शन बी आ गया कैलकुलेट। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको मैं इतनी डिटेल में तभी नहीं बता रही क्योंकि ये तो सिंपल है कि आपको पता ही है ना, 11 में से एक को माइनस किया तो क्या आएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। इसलिए A11 बस आपको पुट करनी है वैल्यूज़, और आपको ये तो पता ही चल गया कि A11 क्या है, 11th वैल्यू जो है। ठीक है, अभी थर्ड में हमें AP दिए हुए हैं, पर इनमें ना बीच में फीलिंग्स दी हुई हैं, AP पूरा नहीं दिया हुआ, इनमें जो मिसिंग टर्म है वो हमें निकालनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 सेकंड टर्म मिसिंग है और ये दिया हुआ है। सो जो मिसिंग है उसको हम मान लेते हैं कि ये भाई x है। ठीक है, सो AP में जो है डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होता है। मतलब क्या होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे, ये दोनों सेम ही आएगा, और ये हमने मान रखा है x। सो मतलब x - 2 = 26 माइनस यहाँ पे x। ठीक है, इनको बराबर करेंगे तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब 14 आ गई। मतलब हमारे पास सेकंड वैल्यू वो टर्म है वो 14 आ गई। अब आ गए हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में फर्स्ट नहीं हमें दिया हुआ, सेकंड दी हुई है टर्म, थर्ड नहीं दी हुई और फोर्थ दी है। सो हम फर्स्ट टर्म को क्या मान लेते हैं, ए मान ली हमने, क्योंकि फर्स्ट तो ए ही होता है तो ए मान लिया। कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं इनमें डी। ठीक है, तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या होगी, 13 माइनस ए, राइट, 13 माइनस ए, ये हमारे पास सेकंड टर्म होनी चाहिए। ठीक है ना, सॉरी, सेकंड टर्म हमारे पास होगी 13 प्लस ए, ये मतलब a + d होती है ना, अगर हम सेकंड टर्म्स निकालने हैं तो a + d होगी हमारे पास। तो a + d, ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे भी लिखवाया था कि सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, फोर्थ कैसे। तो a + d होगी = ये है हमारे पास दी हुई है 30। फोर्थ टर्म क्या होगी, उसका फॉर्मूला है a + 3d। ठीक है, तो a + 3d तो हमें ऑलरेडी फोर्थ टर्म 3 दी है। अब ये दो इक्वेशंस बन गई, इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे, यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। अब d की वैल्यू जो हमारे पास आ गई उसको हम इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब a मतलब यहाँ पे a की वैल्यू आ गई है, तो फर्स्ट टर्म हमारी निकल गई है। अभी हमें निकालनी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे हम, 18 जो हमारे पास ये है, 18 माइनस हम करेंगे इसमें से 10, ये हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे हम इसमें। ठीक है, ऐसे ही थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है 2d + 2d। ठीक है, चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे आप 18 - 10 हमने कर दिया है, ये निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गई थर्ड टर्म आ गई, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अभी हम आ गए हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में हमें पे 5 दिया हुआ है, सेकंड नहीं दी हुई, थर्ड नहीं दी हुई टर्म, फोर्थ टर्म हमें दी हुई है। टोटल हमारे पास 4 टर्म्स हैं। तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, 4 टर्म्स है तो डी निकाल लेंगे। इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, जो मतलब टोटल कॉमन डिफरेंस है इन दोनों का, उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 टर्म्स है ना टोटल, मतलब 4 टर्म्स हैं कि हमें दो टर्म्स निकालने हैं, अपॉन कर देंगे हम 3। ठीक है, तो 4.4 ये आ गया डी की वैल्यू हमें। तो सेकंड टर्म कैसे निकलती है, a + d से, a + d की वैल्यू हम यहाँ कर देंगे। और थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, 6.5 + 1, मतलब जो ये आई है इसको हम प्लस करेंगे 1.5 कॉमन डिफरेंस से, तो यहाँ पे 8 आ गई, ये हमारा निकल गई थर्ड टर्म। अब फोर्थ में हमारे पास टोटल 6 टर्म दिए हैं, बीच में कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसमें भी ऐसे निकालेंगे, 6 माइनस करेंगे -4, ये 6 टर्म्स है, मतलब अपॉन करेंगे 5। यहाँ 4 टर्म्स थी तो अपॉन किया हमने 3, और यहाँ पे हमारे पास 6 टर्म है, अपॉन करेंगे 5, इसमें से ये माइनस निकाल लेंगे टोटल, तो यहाँ से डी की वैल्यू। तो टर्म्स निकालने के लिए आपको पता ही है कि सेकंड टर्म्स निकालनी है, तो -4 + 2 कर देंगे। ठीक है, और मतलब a + d सेकंड टर्म निकल गई। थर्ड टर्म के लिए इसमें हम प्लस कर देंगे 2, ये निकल गई, और फिर इसमें 0 में +2 ये निकल के हमारे पास ये टर्म्स आ गई।
अब फिफ्थ क्वेश्चन में देख लो आप, फिफ्थ में हमारे पास फर्स्ट टर्म्स नहीं दी हुई, ये दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे ए, और सेकंड टर्म हमारे पास होती है ए प्लस डी, ठीक है, और सिक्स टर्म होती है ए प्लस 5d। तो सिक्स टर्म दी हुई है, ये दी हुई, इसके इक्वल हम ये दोनों इक्वेशंस हमारी बन जाएंगे और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ से हमारे पास डी की जो है वैल्यू आ गई। सो डी की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे इक्वेशन जो 1 थी, a माइनस 15 इज इक्वल टू 38, यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अब 13 की वैल्यू थर्ड टर्म ऐसे निकाल लेंगे और फोर्थ टर्म ऐसे ही निकाल लेंगे। और फिफ्थ जो फॉर्मूला आपको पता ही है, थर्ड का a प्लस 2d और फोर्थ का हमारे पास है a प्लस 3d एंड फिफ्थ का हमारे पास है a प्लस 4d, मतलब 4 से जो d आई है इसको मल्टीप्लिकेशन करके ये हमारे पास निकल जाएगा। सो ये हमारा सारा निकल गया है। अब ये 3 क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, कल हम करेंगे नेक्स्ट जो 29 डे पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं हम कितने कर पाते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।